देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर। लाल किला पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। मोदी सरकार ने 4000 स्पेशल गेस्ट को न्योता भेजा। 150 महिला सरपंच होंगी शामिल। भारत मंडपम से जेएलएन स्टेडियम तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हर घर तिरंगा अभियान एक आंदोलन बन गया। अडानी मुद्दे पर बीजेपी से आर पार के मूड में कांग्रेस। विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसको लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, 22 अगस्त को पूरे देश में आएगा भूचाल। कांग्रेस सेबी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए ईडी ऑफिस का घेराव करेगी। दुश्मन के कानों तक पहुंची भारत की गूंज। डीआरडीओ को मिली बड़ी कामयाबी। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। वहीं अब इसरो स्वतंत्रता दिवस पर नहीं बल्कि एक दिन बाद 16 अगस्त को लॉन्च करेगा EOS-8। भारत की जनसंख्या साल 2036 में 152 करोड़ तक हो सकती है। लिंगानुपात बढ़कर 952 हो जाएगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट का बड़ा दावा। वहीं 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों में गिरावट का अनुमान। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने दिखाई अपनी औकात। आरएसएस नेताओं से जुड़ी 88 किताबों को कॉलेज सिलेबस में जोड़ने के दिए निर्देश। वहीं कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कहा, कॉलेजों में बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाया जाएगा। अगर बच्चों को अलग किताबें ही पढ़नी है तो साइंटिस्ट द्वारा लिखी किताबें पढ़ाएं। अब हरियाणा में 12वीं पास युवाओं को मिलेगा 1200 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 महिलाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के लिए करना होगा इंतजार। सीएस ने 16 अगस्त की तारीख दी। 100 ग्राम ओवरवेट के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य हुई थी। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिले। ने प्रदेश प्रभारी और अध्यक्षों के साथ की बैठक। राहुल और जयराम शामिल हुए। पार्टी अग्निवीर और एमएसपी पर देश भर में आंदोलन करेगी। केदारनाथ धाम जाने का मिला एक और नया रास्ता। यह पहले के रास्ते से 2 किलोमीटर छोटा। कालीमठ में 25 किलोमीटर दूर चौमासी से शुरू होगा। इस पर घास के मैदान, ज्यादा चढ़ाई कम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मिली बेल। 21 दिन जेल से बाहर रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा था सरकार सोच समझ कर ही मंजूर। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पतंजलि विज्ञापन मामले में मानहानि का केस किया बंद। कहा, आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। चेन्नई एयरपोर्ट पर विदेशी पालतू जानवरों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी बैंकॉक से लेकर आया था 22 विदेशी जानवर। बांग्लादेश की हिंसा ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाए सब्जियों के दाम। लहसुन 220, प्याज 60 और आलू 50 रुपए किलो बिक रहे। वहीं फिलहाल दाम कम होने की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि पूरे देश में त्योहार पर और बढ़ेंगे दाम। सब्जी बनाने के लिए 100 लोगों से 6 करोड़ वसूले। ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में रुकवाया। पुलिस का दावा, गिरोह में आर्मी अफसर। आसाराम को इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मिली। 4 दिन से एम्स में भर्ती। रेप केस में जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा। सोने की कीमत में आई तेजी, परंतु चांदी फिसली। सोना 482 रुपए बढ़कर 70,372 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 526 रुपए गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलो हुई। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मर्डर केस को लेकर हड़ताल कर रहे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों के समर्थन में उतरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। सीएम ममता बनर्जी से की मांग। मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई और पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले। बांग्लादेश के मामले में दखल न दे भारत, दोस्ती टूटेगी। होम अफेयर्स एडवाइजर हुसैन बोले, मदद दे या फिर हमें अकेला छोड़। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी आरएसएस नेताओं में हुआ मंथन। 5 घंटे चली बैठक। इसमें 2 विकल्पों पर हुई चर्चा। पहले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए या फिर अगले साल नए अध्यक्ष की घोषणा हो। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सांसद अनुराग ठाकुर को मिल सकती है अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। साथ ही बांग्लादेश पर भी हुई चर्चा। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी 6 अगस्त से शुरू हुआ। पहला फेज 14 तक चलेगा। फ्रांस, जर्मनी, यूके की वायुसेना शामिल। गोवा में आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार। 26 जून को मारे गए 3 आतंकियों को बॉर्डर पार कराने में मदद की। खाना शेल्टर मुहैया कराया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहरा सकेगी अतिथि। सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग खारिज। वहीं मामले पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने साधा निशाना। कहा, दिल्ली के एलजी वीरेश सक्सेना से यही उम्मीद कर सकती है। कांग्रेस दिल्ली में तैयार करेगी झारखंड विजय का मास्टर प्लान। मीटिंग के लिए पहुंचा प्रदेश नेतृत्व। इनमें झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के नेता भी शामिल होंगे। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, लोग टैक्स पर सवाल करते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निर्मला सीतारमण ने भोपाल में कहा, मैं चाहती हूँ कि टैक्स को 0 पर लेकर आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं।
पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पंजा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा पर साधा निशाना बोली। रेखा को महिला सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं, अपने महिलाओं की गरिमा 2000 रुपए में बेची। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, कहा तुरंत सौंपे दस्तावेज। जिसके साथ ही कोर्ट ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से हड़ताल को खत्म करने का किया आग्रह। यूपी के 15 जिलों में बाढ़, वाराणसी में 65 घाट डूबे, एनडीआरएफ तैनात, एमपी में तालाब फूटा, 20 गाँव में अलर्ट। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल 2024 वापस लिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय बोला नया ड्राफ्ट तैयार करेंगे। विपक्ष का आरोप था कि केवल चुनिंदा लोगों को जानकारी दी। दिल्ली में 15 अगस्त को कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। दिल्ली के गृह मंत्री हैं, एलजी के नाम तय किया, केजरीवाल ने अतिशी का नाम दिया था। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ कुकर्म और हत्या मामले ने पकड़ा तूल। डॉक्टर बोले सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं। वहीं दिल्ली से लेकर कोलकाता के अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर ओपीडी सेवाएं रही प्रभावित। भारतीय न्याय संहिता में शामिल नहीं आईपीसी की धारा 377 के प्रावधान। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट बोला कि अननेचुरल सेक्स अब क्राइम नहीं होगा, केंद्र 10 दिन में बताए। भारत अमेरिका संबंधों को बनाने में H-1B वीजा रहा अहम। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले दुनिया में जो हो रहा है इससे मुश्किल होने जा रही है। खटखटाकर वाले पिकनिक मनाने चले गए, मौसम आएगा तो लौटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धोखे से लॉटरी लग गई तो प्रदेश को नोचने के लिए एक हो गए। पहलवान विनेश फोगाट को 11 लाख 2 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान। हरियाणा के युवक बोले अपनी कुश्ती अकेडमी खोले, शोषण मुक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार कर। कोलकाता हाईकोर्ट बोला पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह ही 2 साल की पेटर्निटी लीव मिले। बच्चों की देखरेख के लिए दोनों पेरेंट्स जिम्मेदार। ममता सरकार 3 महीने में फैसला करे। पश्चिम बंगाल में अभी पुरुष कर्मचारियों को 30 और महिला कर्मचारियों को 730 दिनों तक चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान। भारत लौटे सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडलिस्ट अमन शेरावत। पेरिस जाने से पहले कम लोग जानते थे मेडल के साथ वापसी पर हुआ स्वागत। शेख हसीना के आरोपों पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश मामले में हमारा हाथ नहीं। तख्ता पलट और सियासी उठापटक के आरोपों को अमेरिका ने किया खारिज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश की सभी बहनों को दिया तोहफा। 19 व 20 अगस्त को कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। इसके साथ ही अधिक कार्य करने वाले चालकों व परिचालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भाजपा के लोकसभा से सांसद जगदम्बिका पाल को बनाया संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष। यह समिति विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक की करेगी जांच। ये समिति अगले सत्र में पेश करेगी रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने किया सीज। 5 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए एक्टर, 2018 में इसी मामले में जेल गए। शेख हसीना ने हटाया था हिंदी फिल्मों से बैन। पठान थी बांग्लादेश में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म। अश्लील फिल्मों से बर्बाद हुई इंडस्ट्री। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में सुधार, 28 नए प्रोजेक्ट के लिए हुआ समझौता। दलीप ट्रॉफी खेलेंगे गिल, राहुल, अक्षर और जडेजा। बुमराह को आराम, रोहित कोहली का फैसला उन्हीं पर छोड़ा। 5 सितंबर से टूर्नामेंट। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया का पहला इंटरव्यू। इस दौरान उन्होंने कहा हमें कोर्ट से उम्मीद है कि वह पूरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा। मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, पार्टी में कोई फूट नहीं। कोलकाता रेप मर्डर में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा सवाल, प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई, आप कुछ करेंगे या हम ऑर्डर पास करें। दिल्ली कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का केस, कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि एमसीडी ने आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भेजा था। लोकसभा चुनाव में बहन के खिलाफ पत्नी को उतारना मेरी गलती थी। अजित पवार का सुप्रिया सुले को लेकर बड़ा बयान, कहा राजनीति को घर के भीतर नहीं आने देना चाहिए। केदारनाथ और निकाय चुनाव पर कांग्रेस का फोकस, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने नेताओं को एकजुट रहने की दी नसीहत। आगामी चुनाव पर फोकस करने को कहा। दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने सीएम अरविंद केजरीवाल से कहा जेल में मिले अपने विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे। दिल्ली सीएम ने एलजी को लिखा था 15 अगस्त को अतिशी झंडा फहराएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिली मन्नू भाकर, बोली जाते हुए भी कहा था ऑल द बेस्ट, अब मेडल के साथ मिलकर लगा अच्छा। मुरैना में 135 साल पुराना तालाब फूटा, 4 गांव में पानी भरा, 20 में अलर्ट। अफसर बोले चूहों के बिल से हादसा, हालत कंट्रोल में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उबल रहा अडानी सेबी का मुद्दा। कांग्रेस के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी उठाए सवाल, कहा यह मुद्दा बीजेपी की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच होनी चाहिए। हिमाचल में 61 नायब तहसीलदार का हुआ ट्रांसफर। सुशांत को कुमार सेन से शिमला भेजा, सभी को नई जगह जल्द ज्वाइनिंग देने का दिया फरमान।
झारखंड में समय से पहले भी कराए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव। सीईओ के रवि कुमार बोले, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी। कहा, निर्वाचन आयोग की टीम शीघ्र ही चुनाव की समीक्षा के लिए झारखंड आएगी। एमपी में मेडिकल ऑफिसर के 895 पदों पर और आईटीबीपी में 128 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। वहीं एमपी में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। नीट पीजी एग्जाम धांधली में डमी व मूल अभ्यर्थी को पकड़ा। बिहार का डमी अभ्यर्थी जयपुर के स्टूडेंट की जगह देने आया था एग्जाम। बांग्लादेश सरकार के मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को बताया राक्षस का। छात्रों के नेतृत्व में ऐसी क्रांति हुई जिसने सरकार को पलट दिया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत में रह रही बंगाल की पूर्व पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। किराना वाले की हत्या के मामले में दर्ज हुआ केस। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद से सेफ हाउस में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट बोला, बेल न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन। कहा, जमानत नियम जेल अपवाद। कहा, यूएपीए जैसे केस में भी लागू होता।